आज कैंसर के संदर्भ में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पे चर्चा करेंगे और जो कि एक कैंसर के मरीज उनके अभिभावक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण या चिंताजनक सवाल रहता है, प्रश्न रहता है उनके मन में कि डॉक्टर साहब, मेरा मरीज क्या खाना खाएगा? कैंसर का इलाज शुरू हो गया है तो क्या खाएगा, क्या नहीं खाएगा? बीमारी कितना परसेंट ठीक होगा, नहीं होगा? ये सवाल तो उनका रहता है, लेकिन पैरेलल इसके साथ उनकी ये भी टेंशन रहती है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। मोटा मोटी हम अपने मरीज को राउंड्स पे दो भाग जब राउंड करते हैं तो दो लाइन में ही बताते हैं कि साफ, स्वच्छ, सात्विक, सुपाच्य भोजन होना चाहिए और जितना कोशिश हो सके नेचुरल होना चाहिए। साफ, स्वच्छ, सात्विक, सुपाच्य, प्राकृतिक भोजन होना चाहिए। जब एक मरीज कैंसर का रहता है तो उसके जो डाइट है उसको प्रत्येक पहलू से देखना होता है। जब कैंसर बीमारी के कारण भूख खत्म हो जाती है, बीमारी के कारण डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर हो जाती है, जब कैंसर का इलाज केमोथेरेपी शुरू होता है तो उससे भूख नियरली मर जाती है, भूख खत्म हो जाती है, उल्टी होती है, पेट फूला फूला लगता है। बहुत सारे जो पेट के कैंसर होते हैं, आंत के कैंसर होते हैं, ओवरी के कैंसर होते हैं, पेट में पानी आ जाता है, लीवर डैमेज रहता है, वहाँ भूख नहीं लगता है। इसीलिए हम बोलते हैं सुपाच्य भोजन, जो कि आसानी से पच जाए, पेट को मेहनत नहीं करना पड़े, मेरी आंतों को मेहनत नहीं करना पड़े उससे पचाने में। सात्विक और प्राकृतिक होना चाहिए वो भोजन। इन पहलू को भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। भोजन जो घर पे बनता है आम तौर पे उसी को खाना है, बहुत चिंता नहीं करना है। कुछ मरीज को बोलते हैं कि एकदम हल्दी बंद कर दिए हैं, वैसा नहीं करना है। जो घर पे चावल, रोटी, दाल और चावल का जो पानी रहता है वो, फिर स्मैश्ड पोटैटो, सब्जी, नॉर्मल जो घर पे हम तेल देते हैं, नॉर्मल जो मसाला देते हैं वो देना है। किसी भी मरीज का इलाज चल रहा है तो उसका भूख ऐसे ही मर जाता है और उसके बाद हमें उससे सिक डाइट दे के और सिक बना देंगे। सिक डाइट आमतौर पे बोलते हैं जिसमें मसाला नहीं है, नमक नहीं है, कुछ नहीं है। वैसा खाना आप खा के देखो, खुद 1 से 2 दिन से ज़्यादा नहीं खा सकते हैं। तो नॉर्मल खाना खाना है जो पच जाए अच्छे से। बासी खाना नहीं होना चाहिए, देर से बना हुआ नहीं होना चाहिए। कुछ मरीज को हम बोलते हैं कि कच्चा चीज़ नहीं खाना है। कच्चा चीज़ इसलिए नहीं खाना है क्योंकि नॉर्मल फल सब्जियों के ऊपर जो बैक्टीरिया होता है, केमोथेरेपी जब होता है तो WBC बहुत कम जाती है, इन्फेक्शन होने का चांसेज रहता है। खास करके जो सब्जी ज़मीन के नीचे होता है जैसे मूली, गाजर, अगर प्याज खाते हैं तो छिलके को अच्छे से हटा के खाना है। या जिस फल को हम अलाउ करते हैं खाने के लिए उसमें मोटा छिलका है, जैसे कि अनार हो गया, छिलका हटा सकते हैं, संतरा हो गया, केला हो गया, अमरूद, सेब आमतौर पे जो मिट्टी में गिरती है उसमें गंदगी लगी होती है। अगर इसको खाना भी है तो गर्म पानी से अच्छे से धो के खाना है। कुछ मरीजों को कच्ची चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। कच्ची चीज़ें जैसे स्प्राउट्स हो गया, कच्चा बिना पकाए हुए, जो कि आमतौर पे हम वार्ड्स में देखते हैं कि खाते हैं लोग। फल हो गया, बाहर से जूस बना के लेना। खास करके ब्लड कैंसर के मरीज को कच्चा चीज़ अवॉइड करना चाहिए। जिनको केमोथेरेपी चलता है हाई डोज, जिनका इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होता है, ब्लड कैंसर में इन्फेक्शन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होता है और हम इन्फेक्शन के कारण मरीज को घंटों में खो देते हैं, मरीज की डेथ हो जाती है। तो वैसे मरीज जो ब्लड कैंसर के हैं, जिनको ग्रेड 4 न्यूट्रोपीनिया, अपने डॉक्टर साहब से सलाह ले तो उनको कच्चा चीज़ कुछ दिन के लिए बेटर हो, जैसे फल हो, सब्जी हो, फल हो, सलाद हो, थोड़ा दिन के लिए अवॉइड करना चाहिए। जब आपका वो फेज निकल जाए
मैं ये बात ब्लड कैंसर के लिए कर रहा हूँ। जब आपका WBC बहुत कम नहीं है तो आपको फल सलाद सब चीज़ खा सकते हैं। सलाद खाना है तो अवॉइड करें, जैसे बीट हो जो ज़मीन के नीचे। अगर बीट खाना है तो गर्म पानी में बॉइलिंग वाटर में थोड़ा 2 मिनट के लिए उसे बॉयल कर दे, ताकि कोई भी कीटाणु उसके ऊपर है तो वो मर जाए। खीरा ककड़ी कोई भी खाते हैं तो गर्म पानी से उसको धो लें, क्योंकि फल सलाद खाना है, उसको खाएंगे। कैंसर के मरीज को कब्जियत होती है, बहुत कब्जियत की शिकायत होती है, या तो बीमारी के कारण या केमोथेरेपी या और दवाइयाँ चलती है, उसके कारण कॉन्स्टिपेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर मरीज कॉन्स्टिपेटेड रहेगा तो भूख उसे वैसे ही नहीं लगेगा, खाना देख के वो मुंह फेर लेगा। तो इसीलिए सलाड्स फ्रूट्स को खाना है, लेकिन अच्छे से साफ करके, हो सके तो गर्म पानी में धो के। जो मिट्टी के नीचे जन्मते होते हैं, जैसे कि बीट्स हो गया, ऑनियन हो गया, उस ऑनियन में तो आउटर लेयर को अच्छे से छील लेना है। फ्रेश होना चाहिए जो भी फ्रूट्स। मैं बार बार फ्रेश टर्म यूज कर रहा हूँ, मतलब कि प्राकृतिक होना चाहिए। डब्बा बंद कोई भी जूस या कोई भी चीज़ कैंसर के मरीज को नहीं देना चाहिए। कोई भी डब्बा बंद पदार्थ ऐसे भी कैंसर के आम आदमी को भी नहीं खाना चाहिए। उसके इंग्रेडिएंट्स में लिखिए देखिएगा तो बड़े बड़े में लिखे रहेगा ऑरेंज कंटेंट इतना, पल्प कंटेंट इतना, और कुछ छोटे छोटे अक्षर में लिखा रहता है। जब आप वो जो एक लेंस होता है ना, मैग्नीफाइंग लेंस लगा के देखोगे तो वो सब कार्सिनोजेनिक होते हैं, वो सब कार्सिनोजेनिक होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं। तो डब्बा बंद कोई भी जूस, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, कोई भी डब्बा बंद जूस ही नहीं, कोई भी डब्बा बंद चीज़ ऐसे भी नहीं। इंटॉक्सिकेटेड, कॉन्टेमिनेटेड, एडल्ट्रेटेड का डेफिनेशन है कोई भी चीज़ जब प्रकृति से आया और जितना ज़्यादा ह्यूमन टच होते गया, ह्यूमन टच मतलब फैक्ट्री में, तो डब्बा बंद चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। कोई भी पैकेट मटेरियल को अवॉइड करना चाहिए। बाजार का चीज़, तला हुआ समोसा, ये वो फलान ढेकान, फास्ट फूड, चाउमीन, ये सब नहीं खाना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑलरेडी कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं। सुपाच्य भोजन हर चीज़ लेना है। हल्दी जो हम लोग घर पे देते हैं, जॉन्डिस वाले को सब नहीं देते हैं। अरे हल्दी में कुरकुमिन होते हैं, कुरकुमिन में पाया गया है कि कैंसर से रोकने वाले केमिकल है, जो कि लैब में कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकता है। उसी तरह टमाटर में लाइकोपिन होता है, जो कि कैंसर के ग्रोथ को पाया गया है कि रोकता है। फ्रूट्स के बाद हम आएंगे, फ्रूट्स में जैसे मोटा मोटी, हाँ फ्रूट्स पे एक चीज़ और बोलेंगे कि कुछ पेशेंट्स को हम देखते हैं कि पूरा कटोरा का कटोरा, थाली का थाली भर के फ्रूट्स को फ्रूट्स की तरह खाएं, सलाड्स को सलाड्स की तरह खाएं। उतना ज़्यादा फ्रूट्स खाइएगा तो आपका शुगर लेवल बढ़ेगा, फ्रुक्टोज की मात्रा होती है, और शुगर लेवल बढ़ना ओवरऑल कैंसर के लिए अच्छा नहीं होता है। कैंसर सेल्स उसको शुगर चाहिए, वो शुगर से प्यार करता है और शुगर ही उसे जिंदा रखता है। तो शुगर को अवॉइड करना चाहिए। फल को फल की तरह खाए, दिन में 1 से 2 फल खाइए, उतना ज़्यादा नहीं। अनार खाइए, कीवी खाइए। इसके बाद हम आएंगे नट्स पे। नट्स खाना चाहिए, जो ड्राई फ्रूट्स है, लेकिन उसको फ्राई करके। कोई भी ड्राई फ्रूट्स खाएं, फ्राई करके खाएं। फ्राई करने से उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया फंगस है वो डेथ कर जाएगा। और नट्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, आपके कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्प करेगा। फाइबर तो मोटा मोटी खाने में ध्यान देना है कि जो भूख को बढ़ाए, जो न्यूट्रिशन दे, साथ साथ न्यूट्रिशन के अलावा जो कॉन्स्टिपेशन को दूर रखे और जो इनडाइजेशन नहीं करे। अब न्यूट्रिशन पे हम बात करेंगे तो केमोथेरेपी, कैंसर के अलावा के कारण हीमोग्लोबिन कमता है। इसके अलावा जो कैंसर की दवाइयाँ हैं, केमोथेरेपी या सर्जरी, उसके कारण भी हीमोग्लोबिन कमता है। तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए हरी साग सब्जियों का यूज करें, लेग्यूम्स, बीन्स खाएं। और इसके अलावा अगर नॉन वेजिटेरियन है तो पोल्ट्री, फिश, चिकन खा सकते हैं। यहाँ मैं एक बात बताना चाहता हूँ ओवरऑल कि जो वेजिटेरियन हैं, बहुत सारे लोगों से बोलते हैं कि सर पहले अंडा नहीं खाते हैं, अब कैंसर का जब से इलाज शुरू है अंडा खिलाने शुरू कर दिया है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। किसी वेजिटेरियन को नॉन वेजिटेरियन होने का ज़रूरत नहीं है।
वेजिटेरियन में भी आप एडिक्वेट सही मात्रा में जेन्युइन चीज़ें लेंगे तो आपको वेजिटेरियन फूड उतना ही एडिक्वेट है, हेल्दी है, वेजिटेरियन फूड से ज़्यादा हेल्दी है। तो नॉन वेजिटेरियन को नॉन वेजिटेरियन होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं नॉन वेजिटेरियन को भी नहीं बोलूँगा कि एकदम नॉन वेज छोड़ दें। रेड मीट्स को अवॉइड करना चाहिए, रेड मीट्स को एकदम कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान, और ऐसे भी ओवरऑल एक बार कैंसर हो गया है तो रेड मीट को अवॉइड करना चाहिए। फिश खाना चाहिए, मछली खाएं, फ्रेश मछली खाएं, सड़ा हुआ बाजार का पुराना मछली नहीं खाएं, कोशिश करें कि ताज़ा मछली खाएं। मछली में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फिश को खाना चाहिए पूरे ट्रीटमेंट के दौरान, ट्रीटमेंट के बाद भी। अंडा खा सकते हैं। हाँ, तो बात हम हीमोग्लोबिन पे कर रहे थे। तो हीमोग्लोबिन के लिए आयरन की ज़रूरत होती है, फोलिक एसिड के लिए फिर हरी साग सब्जियों का सेवन करें। इसके अलावा आयरन का एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी का ज़रूरत होता है। विटामिन सी के लिए खट्टा फल जैसे कि ऑरेंजेज है, कोई भी खट्टा फल है खाना चाहिए। अब खट्टा फल की बात है तो थोड़ा मैं यहाँ मिथ्स पे आऊँगा। जो बहुत सारे मिसकंसेप्शन है कि कैंसर हो गया है डॉक्टर साहब, अभी अब दूध तो नहीं पीना है, ऑपरेशन हुआ है तो दूध नहीं पीना। दूध से मिसकंसेप्शन है कि पस बनता है, ऐसा नहीं है। दूध से पस नहीं बनता है। दूध जितनी मात्रा में आपका शरीर पचाता है, दूध दही जितना पहले खाते हैं खाइए, आपको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, न्यूट्रिशन देगा जितना आप पचा सकते हैं। दूसरा मिथ है कि पीला फल खाएंगे तो प्लेटलेट बढ़ेगा। अरे भैया मेरे, ऐसा नहीं है। आप फल समझ के खाओ, पपीता को फल समझ के खाओ, कीवी को फल समझ के खाओ, बकरी का दूध पीते हो तो दूध समझ के खाओ, उसमें एंटीऑक्सीडेंट है, उससे प्लेटलेट नहीं बढ़ता है। प्लेटलेट जब एक बार बढ़ना शुरू करता है तो आज 50,000 है, कल 1.25 लाख हो जाएगा। प्लेटलेट ऐसे ही बढ़ता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और केमोथेरेपी के बाद 7वें से 8वें दिन, 9वें 10वें दिन से वो बढ़ने लगता है। तो आपको लगेगा कि 4 दिन बकरी का दूध पिए तो 5वें दिन बढ़ गया, नहीं, ऐसा नहीं है। लाल फल खाएंगे, बीट खाएंगे, लाल चीज़ खाएंगे, अनार खाएंगे तो खून बनेगा, ऐसा नहीं है। पालक का साग में आयरन होता है। विटामिन सी के लिए खट्टा फल खाएं, हरी साग सब्जियों को लें, दाल लें जिसमें आयरन है, उससे आपको नहीं कि लाल चीज़ खाइएगा तो लाल खून बनेगा, पपीता खाइएगा तो पीला खून बनेगा, ऐसा नहीं है। खट्टा चीज़ नहीं खाते हैं कि उससे ये करेगा। बैगन बहुत लोग बोलते हैं, इलाज के 6-6 महीना बहुत पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, बहुत इनोसेंटली पूछते हैं कि बैगन खा सकते हैं। भैया मेरे, जिसको बैगन अच्छा लगता है बैगन खाइए, पका के खाइए। बैगन एक सब्जी है, उससे आपको नुकसान नहीं होगा, उससे कैंसर भी नहीं है। और दूसरा है कि दिन भर खिलाते रहते हैं कुछ ना कुछ। अरे भैया, पेट तो ऑलरेडी कमज़ोर है, सुपाच्य भोजन दो, धीरे धीरे दो, और कोशिश कीजिए कि 14 से 12 घंटा पेट को रेस्ट दे। रात का खाना 7 से 8 बजे तक दे दीजिए, सवेरे का खाना 9 से 10 बजे तक दीजिए, ताकि 14 घंटे का 12 घंटे का फास्टिंग हो, कम से कम 12 घंटे का फास्टिंग फेज हो। पेट कमज़ोर है, आंत कमज़ोर है। एक कमज़ोर मजदूर को बोलिएगा कि 100 किलो का वजन इधर से उधर ले जाओ, थक जाएगा। और ऐसे भी कैंसर के मैं अपने टॉक्स में बता चुका हूँ और पूरा साइंस प्रूव हो गया है, नोबेल प्राइज तक जा चुकी है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑटोफेगी को बढ़ाता है। और ऑटोफेगी आपके कैंसर को दोबारा होने या कैंसर को ठीक करने में सहायक हो सकती है। दोबारा होने में एटलीस्ट वो हेल्प करेगा। तो 12 घंटे का फास्टिंग के फेज में, हाँ, इस बीच में है पानी 24 घंटा लेना है। जब आपको प्यास लगे, पानी में कोई रोक नहीं है। रात का खाना कोशिश कीजिए कि 7 से 8 के बीच में आपका हो जाए, और मॉर्निंग का नाश्ता 9 बजे के बाद लीजिए, ठीक है। 12 घंटे का पानी हमेशा लेना है। पानी का एक चीज़ है कि सोने से 2 घंटे पहले तक जो मैक्सिमम वाटर है ले ले थोड़ा बहुत, क्योंकि नींद भी डिस्टर्ब रहती है। बहुत लोगों का कैंसर के इलाज के कारण, कैंसर की बीमारी के कारण, और एक स्ट्रेस लेवल, आप उस ट्रॉमा को, उस दर्द को हम महसूस नहीं कर सकते हैं जिस मरीज को कैंसर हुआ है। तो उनको नींद अच्छे से नहीं आती है। इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना होता है। अगर वो सोने से पहले 2 गिलास भर के पानी पी लेंगे तो 2 बजे रात को उनको पेशाब के लिए, यूरिन करने के लिए उठना होगा, और जब यूरिन के लिए उठेंगे तो नींद फिर नहीं आएगी। तो पानी आप दिन भर पीजिए 24 घंटा, लेकिन सोने से 2 घंटे पहले मैक्सिमम पानी पी लीजिए। थोड़ा सा प्यास लगे तो हल्का फुल्का आप पी सकते हैं। इसके अलावा सर्जरी जो होती है, तो सर्जरी वाले पेशेंट तुरंत तीसरे चौथे दिन से पूछना शुरू करते हैं कि डॉक्टर साहब
खाना कब देना है? अरे भैया उसका सर्जरी हुआ है, पेट का सर्जरी हुआ है, आंत का सर्जरी हुआ है, उसको फास्टिंग में रहने दो। अभी उसका जो टाँका है ना पेट में, जहाँ भी आंत में हो, कच्चा है, खाना दोगे वो टाँका फट जाएगा अंदर और मरीज का फिर डेथ हो जाएगा। उसको रेस्ट देना है, और रेस्ट वो फेज तभी होगा जबकि बॉडी उसके पेट में खाना नहीं जाएगा। बहुत सारे आईसीयू की मौतें या सीरियस मरीज में मौतें होती है ज़्यादा खिला देने से। बोलिएगा ज़्यादा खिलाने से कैसे मर जाएगा? जब पेट का मूवमेंट जो होता है, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट ऐसे ऐसे चलता है, तो जब हम इधर खाना खाते हैं तो पेरिस्टैल्सिस मूवमेंट ऐसे ऐसे करते पचाते हुए हमारे रेक्टम से उससे हमारा स्टूल के रूप में बाहर निकलता है। जब बीमार होते हैं या जिसका ऑपरेशन हुआ रहता है या जो आईसीयू में रहता है, उसका पेट का मूवमेंट रुक जाता है, खाना यहाँ फूलते जाएगा, वो फिर वोमिटिंग करके सारा वोमिटिंग कमजोर बाहर नहीं निकाल पाता है, वो फेफड़ा में चला जाता है, जिसको एस्पिरेशन बोलते हैं। एस्पिरेशन निमोनिया होती है, और सीवियर एस्पिरेशन निमोनिया मतलब डेथ। आईसीयू के अंदर बहुत सारे मौतें एस्पिरेशन निमोनिया के कारण होता है। जो खाना ज़बरदस्ती हम ठूस ठूस के खिला रहे हैं, मरीज उल्टी में बाहर निकालना चाहा, उल्टी में वो ताकत नहीं है कि बाहर निकालेगा, वो फिर अंदर ही फेफड़े में चला जाएगा, और फेफड़ा में एयरवे जो सांस की रास्ता है उसको चोक करता है। चोक स्पॉट पे नहीं भी किया तो पेरिफेरी की ओर जो खाना का पार्टिकल आता है, तीसरे चौथे दिन से सड़ना शुरू करता है, क्योंकि फेफड़ा खाने का जगह नहीं है, सड़ेगा उधर, फिर बैक्टीरिया होगा, इन्फेक्शन होगा, फिर मरीज डेथ कर जाता है। हम लाख कोशिश करते हैं, एस्पिरेशन निमोनिया का मरीज नहीं मरता है। तो जो मरीज भैया आपके आईसीयू में है, जो मरीज आपका सीरियस है, जो मरीज का पेट फूला हुआ है, जो मरीज का पेट या आंतों का ऑपरेशन हुआ है, उनको खाने के लिए जिद मत कीजिए, अपने डॉक्टर साहब से सलाह लीजिए, जब बोले तभी उनका खाना स्टार्ट कीजिए। बहुत सारी मौतें हम कॉमनली देखते हैं कि जिन मौतों को हम रोक सकते थे, एस्पिरेशन निमोनिया ज़बरदस्ती खिलाने के कारण, चोरी छिपे अटेंडेंट का खिला देने के कारण, इतना मात्रा में बोले हैं 50 ml 200 ml ठूस ठूस के खिला देने के कारण उल्टी नहीं कर पाता है मरीज, और वो उल्टी बाहर नहीं फेफड़े में जाता है, जिसको एस्पिरेशन निमोनिया बोलते हैं। और सीवियर एस्पिरेशन निमोनिया इज नथिंग बट डेथ, चाहे हम कुछ भी इलाज कर लें। तो सर्जरी के मरीजों में खाना में जल्दीबाजी ना करें कि अभी खाना कब देना है, अपने डॉक्टर साहब से सलाह लें, जब वो बोले तो करना है। फ्लूइड्स का मात्रा लेना है, फ्लूइड्स को बॉडी को हाइड्रेट करके रखना है। चाय कॉफ़ी के बारे में बहुत लोग बोलते हैं कि सर चाय छोड़ दिया। अरे नहीं यार, ज़िंदगी को नीरस मत बनाओ। चाय कॉफ़ी जितना इच्छा करे पियो, जो आपके नींद को डिस्टर्ब नहीं करे, जो आपको कब्जियत नहीं करे, जो आपको गैस नहीं बनाए। वो हर आदमी का बॉडी अलग अलग है, हर आदमी का ये शर्ट का साइज अलग है, हर आदमी का भगवान ने ऊपर वाले ने बनावट अलग दिया है। अगर आप चाय को बचा लेते हो, कॉफ़ी को, हाँ चीनी नहीं देना है, दूध का मात्रा भी कम देना है, कोशिश करना है ब्लैक टी लेने का, नींबू वाला चाय बिना चीनी का, बिना चीनी का जितना चाय कॉफ़ी आप पचा लेते हैं पचाइए। कॉफ़ी 2 बजे शाम के बाद नहीं लेना है, 2 बजे के बाद नींद को इंटरफेयर करेगा, 1-2 बजे के बाद कॉफ़ी नहीं लेना है। ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी जितना आप पचा सकते हैं, जितना, जिंदगी को नीरस नहीं होने देना है, जीना है, जिंदगी को जीना है, बाकी कुछ ऊपर वाले पे छोड़ना है। चाय कॉफ़ी जो बहुत लोग बोलते हैं, पानी पीना है खूब, जितना पी सके। हाँ, प्लास्टिक के बोतल को डेफिनेटली अवॉइड करते हैं। हम देखते हैं मरीज जो एडमिट होते हैं, अटेंडेंट 10-10 प्लास्टिक का बोतल ला के, कोशिश करना है। ऑब्वियसली बाहर के हैं तो नहीं अवॉइड हो सकता है। स्टील के, आई थिंक ये बहुत मैटर नहीं करता है, लेकिन आप स्टील का थर्मस रखें, उसमें रखें। नेचर के आसपास रहना है। मैं ओवरऑल यही बताना चाहता हूँ कि नेचर के आसपास रहना है, और डाइट्स पे बहुत रिस्ट्रिक्शन नहीं करना है। जो गरीब मरीज होते हैं उनको हम बोलते हैं कि चना का सत्तू खाएं, जो बिहार में कॉमनली मिलता है या इसके आसपास के रीजन में, उसमें प्रोटीन होता है। शुगर के आइटम को किसी भी हाल में अवॉइड करना चाहिए, कैंसर के इलाज के दौरान, कैंसर के इलाज के बाद भी। डाइट्स को स्ट्रिक्टली कंट्रोल, जहाँ ब्लड कैंसर के मरीज की बात होती है, WBC बहुत कम है, वहाँ पे थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज जो घर पे बनता है, जो सलाद से, उसको भी हम खा सकते हैं, बशर्ते अच्छे से हाइजीन मेंटेन करें। और
दही को भी खाना है, दही में प्रोबायोटिक्स रहता है, वो आपको मदद करेगा खाना को पचाने में। प्रोबायोटिक्स जो भी फाइबर वाले आइटम होते हैं, जैसे सबगोल का भुस्सी हुआ, जो भी फाइबर वाले आइटम्स होते हैं उनको लेना है। तो मोटा मोटी कैंसर के समय जो भूख कम लगती है, अपच की शिकायत रहती है, पेट फूला हुआ रहता है, या कैंसर के इलाज के कारण उल्टी होती है, भूख नहीं रहता है, तो मोटा मोटी जैसे मैंने शुरू में यूज किया था कि साफ सुथरा सुपाच्य सात्विक प्राकृतिक भोजन होना चाहिए, घर का बना हुआ भोजन होना चाहिए। जो खाना हम आप सब खाते हैं वो कैंसर के मरीज को दें, जितना दें जितना वो पचा सके, ज़बरदस्ती ना खिलाएं। कोशिश करें कि 12 से 14 घंटे का फास्टिंग फेज हो, 12 घंटा का एटलीस्ट फास्टिंग फेज हो, ताकि पेट जो है रेस्ट फेज में रहे बाकी का खाना पचाने के लिए। पानी हमेशा देना है, सोने से 2 घंटा पहले पानी को कम देना है, ड्राई फ्रूट्स को देना है, सलाद्स को बंद नहीं करना है, फल देना है लेकिन पूरा भर भर के फल को नहीं खाना है, फल को फल समझ के खाना है। तो हम डाइट्स को अगर अच्छा मेंटेन करेंगे तो हमारे कैंसर के मरीज के इलाज के जर्नी में ही नहीं, इलाज के बाद भी कैंसर वापस नहीं आए, इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोल्जर का काम करेगा। उनके कैंसर को ठीक होने में मदद करेगा और ठीक होने के बाद उनका कैंसर वापस नहीं आए, इसमें भी मददगार होगा। इसके अलावा अगर कोई भी सवाल हो तो हमारे चैनल पे आप मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।